अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे बेटा। द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज़ 331.24 स्क्वायर मीटर्स। एक गार्डन स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर शेप में उसका एरिया आपको मालूम है, गिवन है कि 331.24 स्क्वायर मीटर में फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ रेलिंग क्या होती है बच्चों, जो गार्डन के पास जो बार लगाई जाती है, जैसे पूरा गार्डन स्क्वायर शेप में, उसके चारों तरफ जो है आपने क्या लगानी है, बार लगानी है। और बार की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो फाइंड क्या करना है, बार की लेंथ ऑफ जो आपने बार लगाई है उसकी लेंथ मालूम करनी है, उसकी लंबाई मालूम करनी है। आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 पेन सीट आपको पूरी बार के लिए, उस पूरे गार्डन के लिए कितनी बार की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हमें बार की लेंथ मालूम करनी है। ओके, तो बेटा अब शुरू करते हैं हम। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो गिवन था मैंने उतार लिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है 331.24, ठीक है। स्क्वायर मीटर में तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर में तो हम SQ हटा के मीटर पे क्या लगा देंगे, SQ मतलब स्क्वायर होता है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये क्या ऐसे लिखा हुआ था ना, स्क्वायर मीटर लिखा हुआ था, तो मैंने SQ को हटा के क्या लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर में, तो मैंने ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ रेलिंग मालूम करनी है कि कितनी बार लगानी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए रेलिंग की, तो वो बार जो है उसकी हमने लंबाई मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है, इसलिए हमने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला है कि ये हमें मालूम करनी है। उसके बाद बेटा एरिया, जब हमें स्क्वायर में एरिया मालूम करना होता है तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, पहले तो मैं आपको दिखाऊँ। स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से गार्डन है, स्क्वायर शेप में गार्डन है, तो स्क्वायर की मीनिंग तो आपको पता होती है बेटा, लेंथ और हाइट या ब्रेथ और लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो L × L। एरिया में तो हमारे पास एरिया में क्या आएगा, L × L, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है। इसका मतलब है स्क्वायर में L × L आएगा। याद रखना बच्चों कि जब कभी स्क्वायर में एरिया मालूम करना होता है तो क्या आता है, L × L। तो L × L मीन्स क्या होगी, L स्क्वायर, क्या होगी, L स्क्वायर। तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया मैंने। एरिया जब भी स्क्वायर में मालूम करना होता है तो हमारे पास L × L होता है। स्क्वायर मीनिंग ही होती है L × L, यानी कि L जो है वो 2 बार होगा। ओके बच्चों, ये आप सबको मालूम होगा। अब हमने करना है क्या है बच्चों, अब हमने ये करना है, हमने आपको सबसे पहले बताना है कि L स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। लेंथ हमारे पास है ना यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है L, तो हम यहाँ लिखेंगे L जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया का मतलब L स्क्वायर, हमने लिख दिया L स्क्वायर। और यहाँ पर जो है गार्डन का स्क्वायर मालूम कर किया था, हमारे पास था एरिया ऑफ अ गार्डन 331.24 m स्क्वायर, ये इसका मीटर था। ओके बच्चों, तो आपके पास टोटल ये हो गया। अब हमने देखना है यहाँ पर स्क्वायर में, मीटर में स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा जी, स्क्वायर्स हटाने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेंथ ऑफ रेलिंग एक साइड चाहिए होगा, तो मुझे पूरा टोटल मालूम हो जाएगा। सिर्फ मुझे लेंथ मालूम करनी है, स्क्वायर में मालूम नहीं करनी, सिर्फ मुझे क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो इसका मतलब है यहाँ जो स्क्वायर में इसका फार्मूला है, मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है। तो हम क्या लेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, मैं स्क्वायर रूट ऐसा बनाती हूँ, ठीक है, बोथ साइड। तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लेंगे, सही है। और यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लिया आपने 24 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब सबसे पहले देखा आपने इन दोनों को तो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर भी आप देखोगे ये तो इससे रिमूव हो गया, लेकिन इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा जी बेटा, इसका हमें निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं और इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। 331.21 ओके,
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पेयर बनाते हैं। तो पेयर कैसे बनाते हैं, आखिर से शुरू करते हैं और ठीक है, ये तो आप सबको पता है बच्चों, पूरी एक्सरसाइज की है। अब क्या करना है बेटा, अब हमने सॉल्व करना है। 3 किसी टेबल में नहीं आता है, अगर स्क्वायर का टेबल याद है, और अगर याद नहीं है भी तो आप एक साइड पे बना लिया करो बच्चों, ताकि आपको आसानी हो। तो मेरे ख्याल में तो 3 नहीं आता, स्क्वायर में 3 नहीं आता। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें 1 ही लेना पड़ेगा। 1 छोटा है इसलिए हम 1 लेंगे। तो 1 1 से क्या होता है बेटा 1, यहाँ 1 लगाया, एक 1 यहाँ लेते तो यहाँ पर भी लेते हैं। 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। पूरा पेयर उतारेंगे, पूरा पेयर क्या है 31, पूरा पेयर उतारा। अब इसके साथ कोई ऐसा नंबर लेना है बेटा जो हमें इसको पूरा कैंसिल कर दें, या इससे थोड़ा छोटा पर लूँगी मैं, यहाँ पर लेती हूँ इसके साथ 5 लेके देखते हैं। 5 5 से क्या होता है बच्चा 25 का 5, 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, अभी भी छोटा है 5, यानी कि 5 नहीं ले सकते। 8 लेके देखते हैं। 8 8 ज़ा 64, 64 का 4, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, और 16 और 6 कितना होता है बेटा, 16 और 6 होता है 22। हाँ ये सही है बच्चों। तो 8 परफेक्ट नंबर है, इससे बड़ा हो जाएगा वरना, तो हम ले लेंगे 224। ओके बच्चों, यहाँ 8 प्लस कराएंगे तो हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखिएगा 8 8 कितना होता है 16, 6 1 कैरी, 2 1 3, 36 हो गया बच्चों। और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली 6 और 1 7, क्या बचेगा बच्चों 7 बचेगा। और यहाँ बच्चों 24 तो शायद हमने उतारने में मिस्टेक की थी, तो हम उतारेंगे यहाँ पर 24, मतलब 24 पूरा उतारेंगे। क्या उतारेंगे बच्चों, पूरा 24। अब यहाँ कोई नंबर ऐसा लगाना है, अगर मैं 1 लगाती हूँ तो ये पूरा आ जाएगा 361 आ जाएगा, छोटा आएगा तो 1 नहीं लगा सकते, हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, हम 2 लगाते हैं। तो 2 लगाने के बाद हमारे क्या मिलता है, हमें इधर चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। तो बच्चों ये कंप्लीट मिल गया आपको 724। और ये हमने 2 टाइम किया था, हमने यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। और बच्चों ये आपका कंप्लीट ख़त्म हो गया है। लेकिन क्या करना है बच्चों जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने यहाँ तक अपना छोड़ा था, तो अब यहाँ पर आते हैं। अब कुछ बच्चे तो रफ वर्क में करते हैं, रफ वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आप अपनी कॉपी में इसी साइड पे कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्या करना है बच्चों जी, उसके बाद ये करना है, हमने एल मालूम करना था। तो मालूम करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, एल की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर में निकलने के बाद। अच्छा यहाँ हम बताना भूल गए थे आपको, स्क्वायर को स्क्वायर से कर सकते हैं। और हमें एल मालूम क्या है बच्चों 18.2, 18.2 मालूम हो गई। लेकिन हमें एक साइड की मालूम हुई है, हमें पूरे स्क्वायर की मालूम करनी है। स्क्वायर में कितनी बार एल होगा 1 2 3 4, तो मतलब क्या हुआ बच्चों 4 बार होगा। और मुझे अभी एक मालूम हुआ है, मुझे मालूम हुआ है 18.2 मालूम हुआ है एक साइड का। तो मुझे पूरे चारों एरिए में बार लगानी है, एक साइड की लंबाई तो मुझे पता चल गई 18.2। यहाँ पर भी 18.2 लगानी है, यहाँ पर भी 18.2 लगानी है, यहाँ पर भी 18.2 लगानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 4 टाइम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे लेंथ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों 4 से कर देंगे। तो हमें लेंथ क्या पता हुई है, हमें लेंथ पता हुई है 18.2 मल्टीप्लाई बाय 4। और आपके पास इसको मल्टीप्लाई कराएं जल्दी से कैलकुलेटर से। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 72.4 आ रहा है बच्चों, 72.8 मीटर आ रहा है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में आपके पास है द एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल, एक हॉल है जिसका स्क्वायर मीटर में आपके पास एरिया है 105 स्क्वायर मीटर में उसका एरिया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ ईच साइड। आपको लेंथ बतानी है कि उसकी एक साइड की लेंथ क्या होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक हॉल है जिसको स्क्वायर में हॉल है, जैसे हमारे पास ऊपर वाला गार्डन भी हमारे पास स्क्वायर में था, इसी तरीके से स्क्वायर मीटर में आपके पास एरिया मालूम है। आपको लेंथ मालूम करनी है, ओनली वन साइड की लेंथ मालूम करनी है।
तो बेटा जल्दी से हम ज़रा रीड करने के बाद हम राइट करते हैं अपने बोर्ड पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, सोल्यूशन हमने लिख दिया है। द एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल, एक स्क्वायर हॉल यानी कि एक हॉल है, ठीक है। इसके पूरा एरिया जो है वो आपको गिवन है, वो आपको गिवन कितना है बेटा, 105 स्क्वायर मीटर, 105 स्क्वायर मीटर। अब मैं इसको स्क्वायर को हटा के मैं एम के ऊपर स्क्वायर डाल सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जी बिल्कुल डाल सकती हूँ। एस क्यू हटा के मैंने स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। वन लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ मालूम करनी है क्वेश्चन मार्क। और आप यहाँ जानते हैं अगर हमें एक साइड की लेंथ मालूम हो जाए तो हमें पूरा एरिया मालूम हो जाता है। तो हमें एक एल मालूम करना है, तो इसका मतलब है स्क्वायर के फार्मूले में क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डबल ए। स्क्वायर मीन्स क्या होती है, डबल करना है। तो एल के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, एल 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 स्क्वायर। ओके बच्चों, ये फार्मूला याद रखिएगा, जब भी लेंथ आपको स्क्वायर मीटर में मालूम करनी होगी तो एल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास मौजूद होगा, ठीक है बेटा। अब करना क्या है बच्चों, हमें एरिया मालूम है, तो एरिया हमारा कितना था, एरिया हमारा है, मैं इसको सीधा करके लिख देती हूँ, एल स्क्वायर। एरिया हमें मालूम है, एरिया हमें मालूम है 105 स्क्वायर मीटर। ओके बच्चों, अब करना क्या है बच्चों, जी दोनों साइड पे स्क्वायर है, मुझे सिर्फ लेंथ मालूम करनी है, तो मैं क्या लिखूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अब दोनों साइड पे क्या लगा देंगे बच्चों, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लगा देंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। एल मालूम करने के लिए मेरे पास ये तो कट गया बच्चों, लेकिन 105 पे अभी भी रूट बाकी है, तो हमने 105 का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मैं साइड पे निकालती हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं साइड पे निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो बेटे क्या करना है, सबसे पहले हमने इनके पेयर बनाने, 50 का पेयर अलग बन जाएगा और बचेगा आखिर में 1, तो 1 का पेयर अलग बनाना है, 1 का पेयर ही नहीं बन सकता, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, 1 1 सा क्या होता है बच्चों, 1 1 सा 1 होता है, ये 1 हो गया बच्चों, और कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया, और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, 05 उतारना है। लेकिन जब हम 05 उतारेंगे, पूरा पेयर उतारेंगे, तो हमने करना क्या पड़ेगा बच्चों, पूरा पेयर उतारने से पहले 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं यहाँ 05 भी लगाती हूँ कोई वैल्यू नहीं होती, अगर मैं यहाँ 1 लगा देती हूँ तो 21 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये नहीं सॉल्व हो रहा। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, जी हम पॉइंट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये नहीं कैंसिल हो रहा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, सही है। अब पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जब कैंसिल नहीं होता, पेयर लगने के बाद जब कैंसिल नहीं होता, मैंने पूरा पेयर उतारा, कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने 0 उतारा। ओके बच्चों, याद रखिएगा, जब पूरा पेयर कैंसिल नहीं होता तो हमने 0 लगाना पड़ता है, उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद हम क्या एंट्री करते हैं, 2 0 की एंट्री करते हैं, 1 0 की नहीं बल्कि 2 0 की। हम कितने 0 लगा सकते हैं, हम 3 0 लगा सकते हैं, तो हम पॉइंट के बाद 3 0 लगा सकते हैं, पेयर ऑफ 3 0, पेयर ऑफ 3 0 हम ऐड कर सकते हैं। ओके बच्चों, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये 5 था, मैं 0 हटा रही हूँ यहाँ से, 5 था, अब हमने कितने पेयर उतारने, जी हाँ हमने 2 पेयर 0 के उतारने, हमने यहाँ 2 पेयर उतार दिए 0 के। अच्छा, बाज़ लोग शो करके भी दिखाते हैं, ये सिर्फ शो करना होता है कि हमने 2 पेयर उतार दिए, तो आपको खैर अब आ गया होगा, तो हम आपको दोबारा नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा बच्चों, अब हमने कोई नंबर ऐसे 20 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पर आपके पास 500 या उससे छोटा आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है 2 मुनासिब रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो 2 2 सा क्या होता है 4, 2 0 सा 0, और 2 2 सा 4, 404 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही है। मैंने ऐसे ही किया है बच्चों, ज़रा चेक कर लेना, आपको आता होगा। 2 2 सा 4 0, 2 2 सा 4, और अगर 3 लेती हूँ तो क्या हो जाता है बच्चों, काफ़ी बड़ा आ जाएगा, देखो 3 3 सा 9 हो जाएगा, और 3 2 सा 600, 9 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसलिए 2 लिया है। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ 2 लिया है, और यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, इसके बाद आपको बचेगा 96। ओके, और यहाँ पर भी एक करते जाइए, 2 और 2 4, यहाँ पर भी आप ऐड करते जाइए। अब 96 से नहीं जा रहा है क्योंकि 204 है, 1 भी लगाऊंगी तो बड़ा हो जाएगा, तो कितने 0 उतारेंगे, 2 0 उतारेंगे।
अच्छा जी, हमने उतारे 2 0, 9600 बन गया। और मैं यहाँ कौन सा नंबर लेती हूँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ 4 लेकर देखती हूँ, क्योंकि 4 4 से 16 होता है। करके देखते 2044, 4 से ही लेते हैं। 4 4 से 16, 1 कैरी, 4 4 से 16 17, 1 कैरी, 4 0 से 0, 1 का 1, 4 2 से 8। अच्छा जी, 81,000 या 8,176 आ रहा है। लेकिन अगर 5 लेकर देखते हैं तो क्या होता है, 5 लेकर देखते हैं, ऊपर ही लेकर देखती हूँ। 5 5 से 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 से 20, 22 का 2 कैरी, 5 0 से 0, 2 का 2, 5 2 से 10। बड़ा नंबर आ रहा है बच्चों, 10,000 आ रहा है, ये 9 है, तो इसका मतलब है 4 ही मुनासिब है। 4 हमने बिल्कुल सही लिया है। तो 4 लेने के बाद हमारे पास आ रहा है 8 1 और 7 6। 4 सही था बच्चों। ओके, अब करना क्या है, इसको माइनस करना है। माइनस करवाते हैं, हमारे पास बचता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप इस बच्चों, 1 4 2 4। अब ये जो है यहाँ पर भी करवाने, 4 4 4 8 4 2 0। कुछ भी नंबर लगाते हैं तो बच्चों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 20,000 हो जाएगा। कुछ भी नंबर लगाते हो, यहाँ पर 1400 है, तो हमें दूसरा पेयर, आखिरी पेयर, ये लास्ट पेयर उतारना पड़ेगा 0 का, और यहाँ पर कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। सही है, पहले रफर मिटा दे। तो काफ़ी कैलकुलेट करने के बाद मुझे यहाँ लगता है कि 6 मुनासिब रहेगा। अगर मैं यहाँ 6 ऐड करती हूँ तो क्या होता है, 2 0 4 8 6। काफ़ी रिमूव किया है मैंने, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको करा है। 6 6 से 36, 36 का 6, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48, और 3 कितने होते हैं, 51। 51 का क्या होगा, 1, 5 कैरी, 6 4 से 24, और 24 और 5 हो गए 29, 9 कैरी, 2 का 2, 6 2 से 12। तो बच्चों यही मुनासिब था। अगर मैं 7 जा रही हूँ तो बड़ा नंबर आ रहा है, आप करके देख लेना, 7 7 दोनों जगह लगा के देख लेना। तो मेरे पास आ रहा है 1 2 2 और 9 1 6, 9 1 6। हमने क्या लिया है बच्चों, हमने 6 लिया है, और ऊपर भी हमें 6 लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इनको माइनस कर लें। अब ये लास्ट ही लिमिट थी, तो लास्ट लिमिट थी, इससे आगे नहीं जा सकते। 1 9 4 8 4 बच रहा है। अब 0 भी ख़त्म हो गए, आगे नहीं जा सकते, बस यहीं तक आप सॉल्व करें और इसको प्लस कर लेते हैं। सही है, अब हमारे पास ये बच रहा है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। हमारे पास आ रहा है 10.246 लेंथ आ रही है। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ आंसर देना है, तो हम क्या लिखेंगे। तो बेटा लेंथ हमें मालूम हो गई है 10.246। तो हॉल में जो है एक साइड जो उसका हमारे मालूम हो गया है, एक साइड की लेंथ मालूम हो गई 10.246। बच्चों जब हमारे पास, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास राउंड फिगर बनानी होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, आगे वाले नंबर को क्या करते हैं, हाँ, तो सिग्निफिकेट कर देते हैं। यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे भी आंसर सही है, और ऐसे भी लिख लें तो ऐसे भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन फॉर स्क्वायर वॉल दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 289/64 स्क्वायर मीटर। तो मतलब व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन। आप बताएं क्या मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, पर्दे जो डले होते हैं, कर्टन डले होते हैं, उनकी क्या हाइट होनी चाहिए। एक वॉल है जिसका शेप जो है स्क्वायर मीटर में, ओके, जिसका शेप क्या है, स्क्वायर मीटर में है, तो पर्दों की क्या हाइट होनी चाहिए कि वॉल जो है स्क्वायर मीटर में है, और वॉल का जो एरिया आपको पता है 289/64 है। वॉल जो पूरी स्क्वायर मीटर में, उसका एरिया आपको गिवन है, तो आपको पर्दों की बताना है कि आपके पास पर्दों की हाइट क्या होनी चाहिए। तो बेटा ये पर्दों की हाइट मालूम करनी है, तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका, और स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 देखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल। एक स्क्वायर वॉल है, मैंने आपको कहा था कि एक वॉल है, स्क्वायर वॉल है, इस पर क्या डालना है, कर्टन डालना है, पर्दे जो हैं वो पर्दे डले में, ठीक है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया। तो एरिया कितना है वॉल का, दीवार का एरिया आपको सिर्फ गिवन है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एरिया हमारे पास है 289/64 स्क्वायर मीटर में। तो मैं स्क्वायर मीटर की जगह एम स्क्वायर लिख देती हूँ, आपको पता है स्क्वायर की जगह मैं स्क्वायर डाल देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हाइट मालूम करनी है आपको,
तो हमने हाइट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमें क्या मालूम करनी है, किसकी हाइट मालूम करनी है, कर्टन की हाइट मालूम करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कर्टन हाइट लिख देती हूँ, सही है, कर्टन की हाइट मालूम करनी है, ठीक है। एरिया आपका और स्क्वायर मीटर में है तो बच्चों कितना होगा, x मल्टीप्लाई बाय x, ये आप सब जानते हैं। स्क्वायर में होती है कोई वैल्यू तो हमने क्या लगानी होती है, x स्क्वायर में, ओके, ठीक है। अच्छा ये मिटा देती हूँ मैं। अब हमारे पास क्वेश्चन किस पोजीशन में हो गया, एरिया स्क्वायर में है तो हमने लिख दिया एरिया की जगह पे स्क्वायर, और हमें मालूम है, हमें वॉल का एरिया पता है तो इसकी जगह हम इसका एरिया लिखेंगे 289 अपॉन 64 स्क्वायर, 64 स्क्वायर मीटर है तो मैंने स्क्वायर ऊपर लगा दिया, ओके। अब आपने करना क्या है बच्चों, स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइट मालूम करनी है पर्दों की। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 289 के ऊपर भी और 64 पे भी, एम पे भी, ओके बच्चों। तो करना क्या है, आपका ये स्क्वायर ख़त्म हो गया है, x इक्वल है, लेकिन इसका स्क्वायर मालूम करना है, मीटर का भी मालूम हो गया। 289 और 64 बचा है बच्चों। तो 289 का हमारे पास स्क्वायर टेबल मौजूद है। तो क्या है बेटा आपके पास, 8 8 ज़ा 64 और 17 17 ज़ा क्या होता है 289। आपने इसको नोट डाउन किया और हमने 289 की जगह पे लगाया बच्चों, क्या लगाया बेटा जी, 289 की जगह लगाया 17 स्क्वायर और 64 की जगह लगाया 8 स्क्वायर, और m स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ से कट गया था, m को हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर से स्क्वायर 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 कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया बेटा 17 अपॉन 8 मीटर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो हम रफ फ़र्क थोड़ा सा बनाते हैं, तो रफ फ़र्क में आते हैं। 17 अंदर रखा आपने, 8 8 2 ज़ा 16, 1 बच गया। तो हम आंसर दे सकते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं। 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, फिर 0 लगाया, 8 2 ज़ा 16, फिर 4 बचा, 0 लगाया। तो सबको ही आता है डेसिमल वाला डिवाइड, और 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.125 मीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर है, 25 स्क्वायर मीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी पेपर स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लें कि सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा होता है, मीटर स्क्वायर क्या होता है, बड़ा होता है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके बच्चों, याद रहेगी बात, ओके फाइन। हाउ मैनी पेपर स्क्वायर, यानी कि आपको कितने पेपर से कितने पेपर चाहिए होंगे, जबकि आपका एक पेपर जो है उसका साइज़ क्या है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो स्क्वायर शेप तो आपको पता है कि कुछ स्क्वायर पेपर रखे हुए आपको छोटे साइज़ के, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर आपके पास काफ़ी सारे। आपको कितने चाहिए होंगे कि आप एक बड़ा स्क्वायर मतलब एक 4 मीटर स्क्वायर जितना पेपर बनाओ, तो आपको कितने ये छोटे पेपर चाहिए कि आपको वो बड़ा साइज़ जो 4 मीटर स्क्वायर है वहाँ तक बनाने के लिए आपको कितने छोटे पेपर चाहिए, समझ गए। एक एरिया दिया हुआ है, एक एरिया गिवन है, एक इतना बड़ा एरिया गिवन है जिसमें 4 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। एक इतना बड़ा पेपर है, इतनी बड़ी शीट है, तो उसका एरिया गिवन है कि कितनी बड़ी शीट दी हुई है, उसके अंदर कितने ये छोटे छोटे पेपर चिपकाएंगे। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रही हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कितने पेपर चिपकाएंगे।
तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि एक इतना बड़ा साइज़ है और उसका साइज़, उसका पूरा एरिया है 4 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। और हमारे पास जो पेपर गिवन है, हमारे पास जो पेपर दिए गए हैं हमें, वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, छोटे पेपर दिए गए। और उन्होंने कहा ये छोटे पेपर आपको कितने चाहिए कि आप इस पूरे एरिया को क्या कर लो, कवर कर लो, इस पूरे एरिया को 4 मीटर स्क्वायर को पूरे को कवर कर लो। तो बेटा ये हमें कितने पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है एरिया ऑफ स्मॉल पेपर कितना साइज़ था बच्चों जी। साइज़ था आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके बच्चों। और हमारे पास जो लार्ज पेपर था उसका साइज़ क्या था बेटा, उसका एरिया क्या था, 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने मीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों की यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो यूनिट बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो हमारे पास 2 मीटर है, तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, तो हमें पड़ेगी 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मीटर में, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स क्या होगा, तो क्या आएगा बच्चों जी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके बच्चों। अब करना क्या है बेटा आपको जी, हमें मालूम करनी है नीड ऑफ पेपर्स, स्मॉल पेपर, कि हमें कितने स्मॉल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ़ नीड लिख दिएगा, या ये भी लिख सकते हैं टोटल नीड ऑफ स्मॉल पेपर या टोटल नीड ऑफ पेपर। अच्छा जी, तो हमारे पास मालूम क्या हुआ है जी, हमें एरिया ऑफ गिवन है, एरिया ऑफ लार्ज पेपर क्या है बेटा, एरिया ऑफ अ लार्ज पेपर, लार्ज पेपर क्या है, लार्ज पेपर, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल पेपर, ठीक है बेटा, हमें ये गिवन है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आती है, एरिया ऑफ लार्ज पेपर में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, मैंने आपको 4 से मल्टीप्लाई करना नहीं बताया। तो बेटा यहाँ 10,000 आया है और मेरे पास 4 मीटर था, तो 4 मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, मेरे पास आ जाएगा 40,000। क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये छोटी सी लाइन थी, ज़रा लिख लीजिएगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगी लार्ज पेपर में 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्मॉल में लिखूँगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यूनिट थे, कट गए, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 0 0 0, मेरे पास बच गया 1000 बचा है मेरे पास। तो मैं लिख दूँगी 1000 जो है हमें क्या चाहिए, 1000 पेपर मुझे और चाहिए, स्मॉल 1000 पेपर मुझे और चाहिए। तो मैं लिख दूँगी स्मॉल पेपर 1000 चाहिए, ओके बच्चों, ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, अल्लाह हाफिज़।